तो देखिए प्रश्नमाली 45 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके थे। 10 में देखिए यहाँ पर कहता है आपका कि निम्नलिखित आकृतियों में देखिए शीर्ष भुजमुख कोनों यानी सम्मुख कोनों के जोड़े को लिखना है। ठीक है, मतलब ये कौन कौन जोड़ा है, इस प्रकार के कौन कौन सा कौन है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 के का में, तो 10 के का में यहाँ पर देखिए कौन 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 बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ए ओ सी, तो ए ओ सी देखिए यहाँ पर एक कौन ये बन रहा है, ए देखिए ए से आया ओ से आया सी ओ ए भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ओ ए सी भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ओ देखिए ए ओ सी थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है तो लिख देते हैं कौन ए ओ सी। और एक और कौन बनेगा देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बी ओ सी, देखिए एक ये भी कौन बनेगा। ठीक है, इधर से बी ओ सी बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बी ओ सी। ठीक है, आप सी ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, अब इधर का ये बी से आया ओ में, ओ से आया डी में। ठीक है, यानी एक ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ओ डी, तो एक क्या हो जाएगा कौन बी ओ डी हो जाएगा। और एक देखते हैं, देखिए इधर ये भी हो गया, देखिए यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब ये बचा है, तो ए से आया ओ में, ओ से आया डी में। ठीक है, ए ओ डी, तो कौन ए ओ डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए, तो यहाँ पर खा में आपका हो जाएगा ए से आया ओ में, क्योंकि ओ एक इसका केंद्र है, ओ सभी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है वो, तो ओ ए ओ बी। चलिए हम पहले ऊपर में ही जाते हैं, देखिए ये कौन बन गया एगो। ठीक है, तो ए से आया ओ में, ओ से गया बी में, तो ए ओ बी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कौन ए ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया एक कौन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला सामने वाला देखिए यहाँ कर लेते हैं, सी से आया ओ में, ओ से आया डी में, तो क्या लिख लेंगे हम सी ओ डी। कोई जरूर नहीं कि सी ओ डी, पहले आप इधर भी लिख सकते थे, है ना। अब उसके बाद देखिए ए ओ डी, ये भी लिख सकते थे यहाँ पर, तो कभी ना कभी लिखना ही है, तो ए ओ डी भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एक ये भी कौन बन रहा है, देखिए ए ओ डी, तो कौन लिखेंगे ए ओ डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक बचा है यहाँ पर सी ओ डी, डी तो हो गया ये। ठीक है, 3 हो गया, 1 2 3, बस ये बचा है, तो यहाँ सी ओ बी क्या बचा है सी ओ बी, सी ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ सी भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं बी ओ सी लिख देते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी बन गया, सी से आया ओ पर, ओ से आ गया बी पर, तो चारों बन गया। देखिए ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी बन गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए गा में, तो गा में देखिए यहाँ पर आपका है, सबसे पहले देखिए ए है, बी है, सी डी ई एफ, और कौन केंद्र इसका ओ है। तो यहाँ पर देखिए ए से आया ओ में, ओ से गया बी में, तो एक ये बन गया कौन। ठीक है, तो ए ओ बी, तो कौन लिख सकते हैं हम लोग ए ओ बी, कौन ए ओ बी हो गया, ये तो एक कौन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका सामने वाला चल लेते हैं, तो डी से गया ओ में, ओ से गया, ओ से आया आपका ई में, तो ये कौन बन गया। ठीक है, यानी डी ओ ई, तो क्या लिख सकते हैं डी ओ कौन डी ओ ई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी से गया ओ में, ओ से गया सी में, इसका ऊपर वाला लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर, तब ये कौन बन गया, यानी बी ओ सी, ओ केंद्र है क्योंकि वो सामने आएगा, तो लिखेंगे कौन बी ओ सी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ई से, अब इसका है तो इसका सामने वाला लिख लेते हैं, ई ओ एफ। ई से गया ओ में, ओ केंद्र के पास, और ओ से गुजरा एफ पर, तो ई ओ एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोण ई ओ एफ हो जाएगा, है ना। ये भी बन गया हमारा। तो आप देखिए कौन बचा है, ये दो को बचा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी से गया ओ में, ओ से गया डी ओ सी, तो ये भी बन गया आपका डी ओ सी, लिख देंगे डी ओ सी, कौन डी ओ सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए को बच गया सिर्फ, तो ए ओ एफ, ई वाला बच गया, तो ये कहाँ बचल रहेगा, इसको भी पूरा करते हैं। ए ओ एफ, ए से गया ओ में, ओ से आया एफ में, तो लिख देंगे ए ओ एफ। यही हमारा क्या हो गया, तो 10 का आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए यहाँ पर 11 में आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन ए ओ बी का मान निकालिए। देखिए ए ओ बी का मान निकालना है, ठीक है। डी सी ओ डी का मान दिया गया है और ए ओ बी का मान निकालना है। तो हमेशा याद रखिए, शॉर्ट में एकदम याद रखिए, जब सामने वाला का मान जब बराबर हो सकता, जितना होगा उतना एक सामने वाला का भी होगा, ठीक है। ये 80 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इधर भी 80 इधर भी 80, ठीक है। तो इसका मान सामने वाला को 80 है, तो इसका भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो 80 डिग्री इसका भी मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 65 है, तो इसका भी 65 डिग्री ही मान होगा, ठीक है। इसका भी, क्योंकि यहाँ सब सामने 65 है तो इसका सामने ही 65 होगा। ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री ही यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने भुजा सब बराबर होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहता है आपका रिक्त स्थानों को भरे। पहला में कहता है कि शीर्ष भुजमुख कोण क्या होता है, तो शीर्ष भुजमुख कोण हमेशा क्या होता है, तो बराबर होता है, तो क्या लिख देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कहता है आपका कि दो पूरक कोणों का योगफल। देखिए एक पूरक कोण होता है 45 डिग्री को, कितना, 45 डिग्री। यहाँ दो पूरक कोण का रहा है तो 45 45 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है। और दो समपूरक कोण का योग, तो समपूरक कोण योग होता, समपूरक कोण, एक समपूरक कोण होता है 90 डिग्री का, याद रखिएगा, ठीक है। पूरक कोण 45 और समपूरक कोण 90 डिग्री का। तो इसमें कहा है कि दो समपूरक कोण, तो दो समपूरक कोण 90 90 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 5 का प्रश्न वाली 45 का हो गया, 12 तक ही क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।